देखें जनाब, नमाज़ पढ़ने के बाद दोस्त थक गए हैं। पढ़ी है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी है। मस्जिद के बाहर जो बैठने वाली जगह होती है ना, जहाँ अमूमन मस्जिद के बाहर मांगने वाले बैठ जाते हैं। अभी एक औरत भी नज़र आई थी हमें ऐसे निकलते हुए बाहर। ये दोस्त यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं, लग भी पाकिस्तानी रहे हैं सारे के सारे। अब दूसरे कुछ इनमें से चंद जो हैं घूमने के लिए निकल गए हैं। हम भी निकलते हैं, ज़रा थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं थोड़ा शहर यहाँ कैसा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, तंजीर शहर जो है वो बड़ा खूबसूरत और मशहूर शहर है मोरक्को का। इसके हाइट पे जो हमें बस, लेकिन यहाँ जो दुकानें हैं, जो बाज़ार हैं, कुछ उनकी झलक भी आपको दिखाते हैं। बेसिकली दिल तो हमारा ये है कि अगर किसी नुक्कड़ पे कोई बंदा नज़र आ जाए गन्ने की रेहड़ी वाला, तो हम उसके लिए फिर ज़रूर जाएं। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है इस साइड पे, जिधर अभी हमने नमाज़ पढ़ी और अंदर से आपको मस्जिद दिखाई है। तो छोटा सा एक राउंड लगाने के बाद वापस दोस्तों के पास पहुंचेंगे। जो नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ ही मेन दरवाज़े के साथ जो थोड़ा सा बना होता है, वहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दिल किया कि इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए, दोस्तों को थोड़े ये साइड पे देखें। इधर से मेरा है वो साहिल समंदर है और ट्रैफिक का यहाँ मुझे लगता है काफ़ी ख्याल रखा जाता है। ये नहीं है कि जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी चल पड़े। ग्रीन सिग्नल जब होता है तो फिर ये गालबन स्पेन की एम्बेसी है, स्पेन ज़बान में कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैट्स, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो माहौल नज़र आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि किस साइड पे चलें। इस तरह करते हैं कि इस रुख को चल पड़ते हैं, और हो सकता है किसी दुकान के सामने, क्योंकि इधर दुकानें तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि दूर तक। शायद चलते चलते बाई चांस, गर्मी है कुछ इतनी सख्त नहीं है, लेकिन बाहर गर्म मौसम है। बस के आने में भी कुछ टाइम है। दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ठंडी जगह पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर हाउस है ये, देखें मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नाम है। डॉक्टर मिसबा, फिर ऊपर लिखा है डॉक्टर तमदी अस्मा। तकरीबन ज़्यादातर इधर सारे डॉक्टर्स ही हैं। अच्छा इलाका, महंगा इलाका कोई लग रहा है इनकी जो बनावट है बिल्डिंग्स की, इसको देख के। तो मसला ये है कि बाकी दोस्त क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। छोटी सी मैंने कहा एक चलते चलते झलक जो है वो दिखा देते हैं। बस से आगे वक्त होगा गुज़रने का, गुज़र भी जाते हैं। शायद आगे से फिर कोई सड़क जो है वो निकलती हो राइट साइड पे। यहाँ अकामत फरिया भी ये है, गालबन कुछ रेजिडेंस फरहा, ये रेजिडेंस ऊपर ये सारे फ्लैट बने हुए हैं। अभी यहाँ एक खाली प्लाट जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ भी कोई इसी तरह की बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे। कुछ यूँ रहा कि ये जो एरिया है अल तंजीर शहर का, ये वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं ना, ऊंची ऊंची, वो वाला एरिया भी। ये देखें सामने नक्शा लगा हुआ है, ब्रियल बालकन। ये तैयार होगा फिर यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे। और ये साइड पे भी ये देखें बहुत सारे इधर रहायशी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। जगह को मैंने जो देखा है आना इस साइड से, तो मैंने रश से आने के बजाय अंदर से ये जो खाली एरिया पड़ा था, लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। पाकिस्तान में भी आप देखें जो इस तरह का कोई प्लाट बीच में खाली होता है, वहाँ बिल्कुल यही मंजर होता है कि जो लोग साइडों पे रह रहे हैं वो वहाँ अमूमन गाड़ियाँ पार्क करके तो अपना फ़ायदा उठाते हैं। वही जगह जहाँ से शुरू की थी बात, उसी जगह पे पहुँच गए। वो दोस्त सामने बैठे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, वही मस्जिद सामने आ गई है। लो जी, जहाँ पे मस्जिद से हम उतरे थे ना, मस्जिद में नमाज इस मस्जिद में पढ़ी। किसी ने बताया कि जी बड़ी तारीखी मस्जिद है,
तो अब उसके बाद हम अपने सफ़र को आगे चलाते हैं। जगह भी हमें बहुत अच्छी मिल गई है जहाँ से हम हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कमाल हो। मैं दफ़ा फिर बता दूं कि हम जो मोरक्को का मशहूर शहर है ना तंजीर, ये समंदर के किनारे पे है और यहाँ जब नीचे से देखते हैं तो बड़े खूबसूरत किस्म के घर जो हैं वो बने हुए नज़र आते हैं। ये जो घर हैं ये तो नए बने हुए हैं, नई बिल्डिंग, लेकिन जो पुराने घर हैं वो पता नहीं कितने बता रहा था कि कितने हज़ार कितने 100 साल पुराने घर भी हैं जिनकी बनावट से अंदाज़ा हो जाता है। अभी हम तकरीबन टॉप पे हैं तो ये घरों की आप देख सकते हैं। अभी ये रास्ता हमें नीचे लेके जाएगा, फिर रहे हैं और इस साइड इतने ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा एक्सेंट। ये जो लोग आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं बाज़ार में, बड़ा खूबसूरत समंदर भी है। ये हम अगर ये करते तो हमारे साथ, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं काफ़ी और 70 साल से ऊपर वाले भी हैं, बाज़ दिल के मरीज़ भी हैं, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस ग्रुप के साथ हम इस तरह शहर के अंदर घूमें जैसे ये लोग आपको सड़क पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मज़ा हमने जो पहले दिन अपना ख़राब किया था, हम पैदल घूमने निकले थे शहर में, वो जो फैज़ की जो पुरानी सिटी और उसकी दुकानें, तो वो कोई इधर घूम जाता था, कोई थक जाता था, फिर हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया होता रहा। इस वजह से अब हमने यही मुनासिब समझा कि शहर को अगर देखना है तो हम इस तरह बस का जो एक टूर ले लेते हैं, उसके नीचे बैठ जाएँ या छत से बड़ा खूबसूरत मंजर है। देखें इस साइड पे लोग जो है नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे जो सामने समंदर है जी। ये अब हम दोबारा वो क्या कहते हैं साहिल समंदर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन ये वो एरिया थोड़ा डिफरेंट है जो जहां हम कल घूमते रहे या जहां से हम बैठे थे। ये देखें बाज़ार है खाने पीने के लिए, ये भी सारे कॉफ़ी है, जूस की दुकानें हैं, बाज़ार आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से लोग जो है खाना पीना करके उसके बाद फिर ये इस जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि लग ही रहा है ये जो उनका बाज़ार है उसमें काफ़ी पुराने घर भी नज़र आ रहे हैं। ये अब ये वो पहले जिस इलाके में हम घूम रहे थे उसमें हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बड़े बड़े मॉडर्न तरह की फ्लैट्स कह लें वो थे, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये ऐसे लग रहा है कि ये कुछ इसमें पुराने, लेकिन बाहर जो है अब ये घर है ये कोई इतने नए नहीं है, लेकिन वो सामने जो बिल्डिंग है वो लग रहा है कि वो नई बनी है। और कोशिश मेरी यही है कि कोई लम्हा कोई ऐसा मोड़ रह ना जाए जिसको मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूँ। इसके लिए काफ़ी कैपेसिटी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है पूरे राउंड को जो बस के ज़रिए इंसान करता है यार वो आप तक पहुँचाया जाए और आपको यूँ लगे कि आप हमारे साथ बैठ के अपनी आँखों के साथ इस शहर का जो है वो नज़ारा कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चलान हो रहा है यहाँ पे पास लोग जो ट्रैफिक गलत कानून को तोड़ते हैं फिर उनको लागू देती है, रास्ता नज़र आ रहा है जाने का। और फिर आगे इसमें बाद जो इमारत हैं इस साइड में देखें पुराने स्टाइल की लग रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बन, ये देखें अब जैसे ये लग रहा है कि ये थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, उसके रंगत से फिर इससे अगला भी ये है। इसके बिलमुकाबल इधर ये जो शीशे की बिल्डिंग है ये लग रहा है कि ये नई है। इब्ने बतूता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मारूफ सियाह था वो। साइकिल पे उसने गालबन दुनिया में बहुत सारा सफ़र किया और बड़ी जगह के मुताबिक उसने मालूमात दी। इब्ने बतूता का जो शहर था वो ये था, ये जिसने Arada 8, Station number 8.
وحطت بنصيحتكم इस साइड में मस्जिद नज़र आ रही है। ये देखें अक्सर जो हमने यहाँ पे देखा है ना, पुलिस वाले इस तरह ड्यूटी नुकरों पे खड़े हैं, धूप सख्त हो। ये देखें इस साइड पे भी बड़ी खुली कोई सड़क नज़र आ रही है। असल में जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ इंसान नहीं जाता, नहीं पहुँच सकता, थक जाता है, गाड़ी टैक्सी ले बाज़ बात महंगी पड़ती है। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आप जो इनकी बस होती है जो टूर करवाती है वो ले ली जाए, ताकि आराम के साथ जो है पूरा शहर बस के अंदर से बैठ के आप एक दफ़ा देखें। इस तरह से भी अब इधर अंदर की जो गलियां हैं आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें पंख है, और इस खूबसूरत मंज़र के साथ साथ हम आगे चलते जाएंगे। देखते हैं आज बस हमें कहाँ तक पूरा जो करें। इसमें काफ़ी स्टॉप है। पहले हम 4 नंबर स्टॉप पे उतर गए थे, फिर उसके बाद मस्जिद के लिए 5, 6, 13, 14 के अराउंड के अंदर स्टॉप है। वो पूरा ये चलती रहती है, घंटे बाद चक्कर लगवाती है। और इसकी जो टिकट है वो भी गालबन 135 दरम की एक टिकट है गालबन। इस साइड को शहर के अंदर कहीं भी चले जाए तो वो बहरहाल तरह तरह की बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, अगली दफ़ा अगर कोई आएगा तो हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग देखने को मिले। इस साइड पे अगर हम नज़र डालते हैं तो वो जो पहाड़ी के ऊपर जगह बनी होती है, ये देखिए ये कितना खूबसूरत। शायद वो जो पार्क से नज़र आ रहा है वहाँ भी कोई छोटा मोटा पार्क हो। हम 12 वैसे ही ऊंचाई से उतर के बस के ज़रिए नीचे आए और अब ये दूसरे क्या कहते हैं फ्लोर जैसे वहाँ पे, फिर इससे थोड़ा और आगे नीचे जाएं तो बस समंदर शुरू हो जाएगा। ये मेरी कस्टमर हैं पहले मैं नहीं करता, वो भी डेंजरस होता है। आप अगर यूरिन अपना रोक के रखिए तो वो ब्लैडर में इन्फेक्शन वो भी बैड है। कोशिश करूँगा इस तरह तो माशाल्लाह की जो एज है कुछ साइन लगा हुआ मरकज़ुल इस्तिक़बाल, पता नहीं अब किस चीज़ का है, ये भी देखें। अभी ये एक चीज़ जो हमने देखी है, बड़ी बड़ी फ्लैट बहुत बने हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, या तो लोगों ने ख़रीदे हुए हैं या किराए पे। मेरा ख्याल है जो लोग मुकामी हैं शायद उन्होंने ये ख़रीदे होंगे। हिल्टन होटल, हिल्टन गार्डन इन, ये भी बड़े मकबूल होटल हैं। आमतौर पे जो होटल्स की चैन होती है वो एक साइड पे होते हैं, नज़र आ रहे हैं ऐसे। जैसे पहले दिन आते ही हमने आपको दिखाया था, यहाँ हम निकले थे, ये उनका रेलवे स्टेशन है मेन। इसकी वीडियो आप देख चुके हैं, तस्वीरें भी देख चुके हैं। अब इसको अब उसके अपोजिट दूसरी साइड पे हम जाएंगे। नॉर्मल हमने दूसरा साइड जो है वो उसको कवर किया है अभी तक। दिल्ली बानोफ से चल के रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से चल के हम बिल्कुल अपोजिट साइड दूसरी साइड हमने कवर कर लिया। कल हम पैदल उधर अपनी राइड पे भी गए थे चल के, आपने मंजर देख लिया एक वीडियो में। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत रॉयल ट्यूलिप गार्डन, ये कोई या तो होटल है देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल और अंदाज के मॉडर्न। ये जो ऊपर फ्लैट्स लग रहे हैं, बाद बीच में से इन्होंने कनाल भी बिछाई हुई है, शहर के अंदर से इसको चला रहे हैं। बड़े मॉडर्न किस्म के ये फ्लैट्स लग रहे हैं।
हापा भी इनसे अच्छा हिस्सा हो रहा फिर अब थोड़ा मेरा प्लान शहर के दूसरे हिस्से की तरफ आप जाएंगे। एक हिसाब में कवर कर लिया। किन लोगों के लिए ये ज़ौक़ की बात है ये वाला सारा देखने का, किन के लिए नहीं है। बाहर क्या ज़बरदस्त मंजर ये देखिए। इस साइड में जो घर आपको नज़र आ रही है गालून ये लोगों के प्राइवेट बेला से पास का इलाका होता है ना, यहाँ लोगों ने अपनी प्राइवेट ये जैसे खूबसूरत अपनी अपनी ये लोगों ने पुराने फ्लैट्स हैं ये साइड पे जो ऊंचाई पे खूबसूरत घर बने हुए हैं। لما بدهم ينقوا الدنيا احنا عندنا